सो रही है ना बिटिया? सोने दो सोने दो। रात भर रोती रही है। 5 साल के बाद हमें औलाद मिली है। बहुत मन्नतें मांगी, मुरादें की, तब कहीं जाके घर में बेटी पैदा हुई। लेकिन ये हर वक्त बीमार रहती है। क्या करें, अपना घर, कारोबार सब लगा दिया मैंने इस पर, लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं हो रही है। कुछ भी करो, कितना भी पैसा लग जाए, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। तुम्हारे सोने के 2 कंगन बचे हैं, दे देना। बेच आऊंगा और इसकी दवाई ले आऊंगा। बहुत महंगी महंगी दवाई आ रही है इसकी, और डॉक्टर का कहना यह है कि ये कब इस दुनिया से चली जाए इसका कुछ पता नहीं है। इसके दिल में छेद है। इसकी धड़कन नहीं चल रही है। हाँ? इसकी सांसें भी नहीं चल रही है, देखिए। या खुदा, ये क्या किया तूने? या खुदा, ये कैसा गम दे दिया तूने जो जिंदगी भर भुलाया नहीं जाएगा। बेटी बेटी, काश एक बार मुझे माँ कह के पुकारती। एक बार भी तूने मुझे माँ नहीं कहा। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? माँ? कैसी माँ? कौन सी माँ? तुम्हें मैं माँ बोलूं? पहचाना मुझे मैं कौन हूँ? पहचान मुझे। याद कर, आज से 5 साल पहले तू मेरे घर के सामने रहने आई थी। क्यों बहुत इशारेबाजी कर रहे हो इससे? सिर्फ इशारेबाजी नहीं कर रहा हूँ, शादी करूंगा उससे। वो मुझे अच्छी लगती है। कल निकाह करूंगा तुमसे। राजी? हाँ, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। बोल, क्या कर लेगी? क्या कहा तुमने? मेरे होते हुए तुम सौतन लेकर आओगे? अब डर डर के प्यार नहीं करेंगे, खुल्लम खुल्ला करेंगे। लो, मर गई है। अच्छा हुआ रास्ते का कांटा साफ हो गया। और तूने मेरे शौहर को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, और इन्होंने मुझे छोड़कर तुझसे शादी कर ली। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैं मर गई। और तुम दोनों खुशी खुशी जीने लगे। अपने शौहर को खोने का जो दुख मुझे 5 साल पहले हुआ था, वही दुख तुझे आज हो रहा है अपनी इस बेटी को खोकर। मैं तेरे कर्मों का हिसाब चुकाने आई थी, तेरी ही बेटी बनकर तेरे ही घर में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। आज समझ में आ गया कि जिंदगी कर्मों के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत होता है। हम 4 महीने के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, और जाने से पहले हम तुम सबको जादुई गेहूं का 1-1 कट्टा देकर जाएंगे। 4 महीने बाद ये जादुई गेहूं का 1 कट्टा 10 बोरी गेहूं में बदल जाएगा। भैया इस बार बल्ले बल्ले। जाओ, जादुई गेहूं का कट्टा लेकर आओ। किंग, तू भी अपना इनाम ले ले। 4 महीने हो गए हैं, एक जादुई गेहूं के कट्टे से 10-10 बोरी गेहूं किसके हो गए? नवाब साहब रहने दो, 4 महीने में गेहूं का एक दाना भी नहीं बढ़ा। हाँ नवाब साहब, मुझे लग रहा है वो जादुई गेहूं है ही नहीं। नवाब साहब, हमने सोचा था किस्मत बदल जाएगी, मगर कुछ नहीं हुआ। नवाब साहब, मजाक करनी थी तो बता ही देते। नवाब साहब, उस जादुई गेहूं के 1 कट्टे से 10 बोरी गेहूं मुझे मिले हैं। चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए नवाब साहब। वाह किंग। नवाब साहब, जब आपने कहा कि गेहूं का जादू 4 महीने बाद देखने को मिलेगा, तो मैं समझ गया कि गेहूं के दाने जादुई नहीं हैं। आप गेहूं की फसल बोने की बात कर रहे हैं, जो 4 महीने बाद होती है। वाह किंग। किंग, हमें बचा ले, वरना नवाब साहब हमें मार डालेंगे। क्या हुआ? कल जब नवाब साहब सोकर उठकर आए, हमने रात एक सपना देखा जिसमें एक आदमी के पास हरा घोड़ा था, और हमें वो हरा घोड़ा 4 दिन में चाहिए। जिसने ना कहा, समझो वो इस दुनिया से गया। घोड़ा सफेद होता है, कत्थई होता है, काला होता है। नवाब साहब को कौन समझाए, हरा घोड़ा होता ही नहीं है। अगर हमने ना कहा तो नवाब साहब हमें मरवा देंगे। आज आखिरी दिन है, कुछ कर किंग। चलो नवाब साहब,
तुम लोग घोड़ा लेकर क्यों नहीं आए? नवाब साहब, हरे घोड़े का मालिक अपना घोड़ा बेचने को तैयार ही नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको मनाया है। वो मान तो गया, मगर उसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? उसका कहना है कि वो अपना हरा घोड़ा बेच तो लेगा, लेकिन महीने की 35 तारीख को बेचेगा। 35 तारीख? ये तो महीने में आती ही नहीं है। माफ कीजिएगा नवाब साहब, जिस तरह महीने में 35 तारीख नहीं होती, ठीक उसी तरह हरा घोड़ा भी नहीं होता। किंग, तू सही कहता है।